मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। जब अल्लाह ताला हम लोगों को एक साथ बैठने की और कुछ कहने और सुनने की तौफीक दें तो उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आए। हम लोग आम तौर पर बयान करने वाले बयान करते हैं और सुनने वाले सुनते हैं, एक सिलसिला है, मुस्तकिल बयानात होते हैं। मदारिस के ज़िम्मेदारान, मसाजिद के अइम्मा हज़रात बाकायदा मेहनत करते हैं इसके लिए और उलमा को बुलाते हैं, कोशिशें करते हैं, बयानात कराते हैं और ख़ुद इमाम साहिबान भी जुमे के दिन और उसके अलावा बयानात करते हैं। और ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं हम कि फ़ायदा भी होता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा ना हो। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया है कि ईमान वालों को नसीहत से फ़ायदा होता है, मगर गौर करने की ज़रूरत है कि फ़ायदा कितना होना चाहिए और कितना होता है। बड़े बड़े जलसे भी हो जाते हैं, बड़े बड़े इज्तिमाआत होते हैं, लंबी लंबी तकरीरें होती हैं, लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि जैसे हम पहले होते हैं वैसी बात में रहते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपसे हमें ये कहना है आपसे ये कहना है कि जितने भी लोग यहाँ जमा हैं वो ये सोच कर बैठे हैं कि हमें अपने आप को बदलना है। और बदलना इसलिए है कि हमारा काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। आप एक सवाल का जवाब दें, मैं सवाल करता हूँ। मोटे तौर पर हर आदमी ये जानता है कि अल्लाह ताला के यहाँ कैसा बन के जाना चाहिए जिससे वहाँ जन्नत मिल जाए, हम सभी समझते हैं। तो आप लोग बताएं ज़रा सोच कर, अगर हमारी मौत अभी आ जाए, हर आदमी अपने बारे में सोचे, दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचें कि हमारी मौत अगर अभी आ जाए, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ किसी को, मगर आ तो सकती है ना। कोई ऐसा आदमी हो जो ये यकीन दिला दे कि मैं ईशा की अज़ान तक ज़िंदा रहूँगा, तो हम उसकी कुछ खिदमत करें। है कोई आदमी ऐसा? कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं आधे घंटे भी ज़िंदा रहूँगा। मौत का मामला अजीब है। तो मौत तो कभी भी आ सकती है, बता के नहीं आती। अब ये गौर करना है कि अगर हमारी मौत अभी आ जाए तो क्या हमारे आमाल और हमारी ज़िंदगी के एतबार से हम ये इत्मीनान कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ मामला ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला खुश होकर मिलेंगे कि मेरा बहुत अच्छा बंदा आया, और अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे भाई सीधा जन्नत में भेज दो। सोचें ज़रा कि ऐसी ज़िंदगी चल रही है? नहीं चल रही ना। तो इसका मतलब ये है
कि बदलने की ज़रूरत है। मैं बस इतनी बात कहलवाना चाहता हूँ आपसे कि मैं जो कह रहा हूँ कि हमें बदलना है, तो क्या गलत तो नहीं है ये बात? बदलने की तो ज़रूरत है ना। अब अगला सवाल ये है कि कब बदलेंगे। ये मैं बहुत दिनों से लोगों से पूछता आता हूँ कि कब बदलेंगे। मैं बताता हूँ, आप बताइए, गलत हो तो बोलिए। मरने से पहले तो बदलना ही पड़ेगा कम से कम, ठीक है ना। बदलने का वक्त तो दुनिया ही है, आखिरत में तो है नहीं। जो कुछ बदलना है, ठीक करना है, वो यही करना है। तो मरने से पहले बदलना है, तो मरने का प्रोग्राम कब है? इस सवाल पे तो सब हंस रहे हैं, मगर ईमानदारी से बताइए कि ये सवाल सही है या गलत है? सही है ना। जवाब क्या है? जवाब ये है कि प्रोग्राम में हमारा कोई दखल ही नहीं है। मरने का प्रोग्राम मुकर्रर है, मगर हमें पता नहीं है। अभी भी हो सकता है अब आने वाला हो फरिश्ता। हमने ऐसे किस्से पढ़े हैं, सुने हैं। एक जगह लिखा है किताब में, यानी इस ज़माने का वाक़या है कि बस चल रही थी, ड्राइवर ने एक जगह बस रोकी और कंडक्टर से कहा कि कोई मुसाफिर है, उतर के देखो, कोई बड़े मियाँ है। कंडक्टर उतरा, देखा कोई नहीं है, सामने देखा, पीछे देखा, कोई नहीं था। वापस आकर कंडक्टर ने कहा, भाई चलाओ गाड़ी, कोई नहीं है। तो पता चला कि ड्राइवर का इंतकाल हो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे फरिश्ता ही उसको नजर आया था अल्लाह की तरफ से। तो कभी भी हो सकती है मौत, कभी भी आ सकती है, कोई मौत गाली नहीं है। और मौत किसी के लिए अलग उसका कानून नहीं है। तो जब ये बात है कि मरने से पहले अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, तो क्या ख्याल है अभी इरादा कर लेना बदलने का? अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान फरमाए। मसला ये है कि हम में से हर आदमी अल्लाह के यहाँ जन्नत में जाना चाहता है, या कहीं और भी जाने का कुछ है ख्याल है? जी, जन्नत ही में जाना। जन्नत में जाने का सबको शौक़ है और बिल्कुल होना चाहिए। अल्लाह ताला ने बाकायदा तरगीब दी है, वल्लाहु यदऊ इला दारिस्सलाम। दारुस्सलाम जन्नत का नाम है। अल्लाह ताला दारुस्सलाम की दावत देते हैं, जन्नत की दावत देते हैं। और उसी के साथ साथ एक बात और है कि हर आदमी को अपने असली वतन में जाने की ख्वाहिश होती है। हमारा असली वतन क्या है? जन्नत है, जहाँ पैदा हुए थे, जहाँ शुरू हुआ था मामला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा था, तो जन्नत असली वतन है, लिहाजा वहाँ वापस जाने का शौक़ भी सबको है। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने के वक्त ये फैसला करके भेजा था कि अब वापस जन्नत में आने के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर शर्त के बगैर बुलाना होता तो भेजने की क्या ज़रूरत थी, वहीं रख लेते। दुनिया में भेजने का मतलब यह है कि फ़मन इत्तबअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अब तुम दो तरह के लोग हो जाओगे, अच्छे और बुरे। जो अच्छे लोग होंगे वो जन्नत में आएंगे। हमने जन्नत को पाकी की जगह बनाया, पाकीज़गी की जगह बनाया, तो वहाँ बुराइयाँ लेकर नहीं आ सकते। अगर लाओगे तो हमें अपनी जन्नत को नापाक तो करना नहीं है, तुम्हें ही पाक करने के लिए भेज देंगे। वो जो पाक करने के लिए भेजेंगे वो जहन्नम है, और जहन्नम में एक लम्हा रहने की हम में से किसी में ताकत नहीं है। जहन्नम के पास से गुज़रने की ताकत नहीं है, रहना किसको कहते हैं। इस वजह से ज़रूरी है कि हम सब अपने आप को बदलने की फ़िक्र करें।
जो आदमी बदलने की फ़िक्र करेगा उसका खुलासा ये होगा कि उसे आखिरत की फ़िक्र होगी। और आखिरत की फ़िक्र का मतलब ये है कि दुनिया और आखिरत का जब मुकाबला होगा तो दुनिया के फ़ायदे के बजाय वो आखिरत का फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं कि आदमी का जो असल मकसद होता है उसे ही सामने रखता है हमेशा, दूसरी चीज़ को पीछे कर देता है। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ कि जैसे आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली में आपका कोई भी प्रोग्राम है, मसलन एयरपोर्ट जाना है, फ़्लाइट पकड़नी है, कोई ट्रेन पकड़नी है, किसी के साथ मीटिंग है, टाइम मुकर्रर है। अब आप अपने घर से चले गाड़ी में बैठकर और वो गाड़ी आधे रास्ते में जाकर ख़राब हो गई। अब आपने ड्राइवर से पूछा कि साहब कितनी देर लगेगी? ड्राइवर ने बताया कि ये तो बहुत ख़राब हो गई, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। और 2 घंटे अगर वहाँ आप इंतज़ार करें तो आपका जो आगे का प्रोग्राम है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप बताएं क्या करेंगे? गाड़ी के चक्कर में पड़ेंगे या कोई और इंतज़ाम करके आगे निकलेंगे? आगे निकल जाएंगे। इसलिए कि असल मकसद गाड़ी में बैठना नहीं है, असल मकसद दिल्ली पहुंचना है वक्त पर। तो ये दुनिया में मिजाज है हमारा कि जो हमारा असल काम होता है उसको सामने रखते हैं और जो दूसरी चीज़ें उसे पीछे कर देते हैं। अब आप सोचें, अगर जन्नत में जाना है तो आखिरत असल मकसद है, जन्नत असल मकसद है। दुनिया में हर कदम पर हमें ये ध्यान करना होगा कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ, इस काम के करने से आखिरत में जन्नत का रास्ता बंद तो नहीं हो जाएगा।